Good morning, students. Today we are going to start Chapter 2 of Unit 3, The Enormous Turnip. आज हम इंग्लिश में यूनिट 3 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. एक समय की बात है, एक बुजुर्ग आदमी ने कुछ टर्निप के सीड्स बोए। वो टर्निप सीड्स जो थे वो ग्रू यानी कि उग गए और बाद में उगते ही चले गए, या यूँ समझें कि वो जो बीज से उगा हुआ टर्निप था वो बड़ा होता गया। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे इसे ऊपर की तरफ खींचना है। पुल अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ खींचना, यानी कि बुजुर्ग आदमी को उस टर्निप को कि जो बहुत बड़ा हो गया था, अब उसे ऊपर की तरफ खींच के उसे तोड़ना था या ज़मीन से अलग करना था। The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. बुजुर्ग आदमी ने उसे बहुत खींचा, लेकिन वो उस टर्निप को वहाँ से अलग नहीं कर पाया। An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. बाद में एक बुजुर्ग औरत आई। उससे बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे उस टर्निप को ऊपर की तरफ खींचना है। I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. बुजुर्ग औरत ने बुजुर्ग आदमी से कहा कि I will help you, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद वे दोनों उस टर्निप को खींचने लगे। उन्होंने बहुत खींचा, लेकिन इसके बावजूद वो उसे ज़मीन से अलग नहीं कर पाए। A boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. बाद में वहाँ पर एक लड़का आया, जिससे बुजुर्ग औरत ने कहा कि हम उस इनॉर्मस टर्निप को ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं। तो ये सुनकर बॉय ने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरत और लड़का तीनों उस टर्निप को ज़मीन से अलग करने के लिए खींचने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ से अलग नहीं हुआ। A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. बाद में एक लड़की आई, जिससे लड़के ने कहा कि हम इस टर्निप को यहाँ से अलग करना चाहते हैं, हम इसे ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं। ये सुनकर लड़की ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. Up came the enormous turnip. बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरत, लड़का और लड़की चारों ने मिलकर उस टर्निप को ऊपर की तरफ खींचा। उन्होंने काफ़ी खींचा और आखिर में जो टर्निप था वो ज़मीन से अलग हो गया और वो ऊपर आ गया। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl, and they did. बुजुर्ग औरत, लड़का और लड़की सभी ने बुजुर्ग आदमी से कहा कि इस विशाल टर्निप को खाने में हम आपकी मदद करेंगे, और बाद में सभी ने उसे खाया। न्यू वर्ड्स
Enormous means big, huge, विशाल. टर्निप का मतलब होता है शलजम. ओल्ड मैन का मतलब होता है बुजुर्ग आदमी और ओल्ड वुमन का मतलब होता है बुजुर्ग औरत. पुल्ड का मतलब होता है खींचना. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन 1. What did the old man plant? So the old man planted some turnip seeds. Question 2. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? So it was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very big. Question 3. Who helped him to pull up the enormous turnip? So the old woman, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Number 4. Who ate the enormous turnip? So the old man, old woman, the boy and the girl all ate the enormous turnip. Talk time. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऐसे वेजिटेबल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं जिन्हें हम सीधा अर्थ यानी कि ज़मीन से निकालते हैं, जैसे कि पटेटो, रेडिश, कैरेट एंड स्वीट पटेटो. इसके अलावा भी कई वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम सीधा ज़मीन से निकालते हैं. तो आपको यहाँ पर उनके पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और आप अपनी लैंग्वेज में उन्हें क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि अगर आप पटेटो को आलू कहते हैं तो आपको वैसे ही नाम यहाँ पर उन वेजिटेबल्स के लिखने हैं. लेट्स गो शॉपिंग. हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड. One has been done for you. यहाँ पर हमें कुछ एक वेजिटेबल्स के नेम्स और पिक्चर्स दिए हैं जिनके नेम्स हमें इस वर्ड ग्रिड से फाइंड करने हैं और उस पर सर्कल करना है. तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, कौन सा नेम दिख रहा है हमें? यहाँ पे हमें दिख रहा है टर्निप. उसके बाद यहाँ पर है बीन्स, बाद में है कैरेट और उसके बाद में है टमेटो. आपको भी इसी तरीके से ये सभी स्पेलिंग्स इस वर्ड ग्रिड से ढूंढने हैं और उन पे सर्कल करने हैं. नेक्स्ट इज अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स. The entire class can be divided into 2 groups where one group says one word and the second group says the opposite word. यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप में कुछ वर्ड्स दिए हैं और सेकंड ग्रुप में हमें उनका ऑपोजिट वर्ड लिखना है. सबसे पहले है पुल. तो पुल का ऑपोजिट क्या होता है? पुश. पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना. नेक्स्ट इज ब्लैक. ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट. ट्रू का ऑपोजिट होता है फॉल्स और राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग. दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन. सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर. यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. यहाँ पर कुछ एक और वर्ड्स भी दिए हैं जैसे कि फार, गुड, डार्क, अप एंड ओल्ड, जिनके ऑपोजिट वर्ड जो हैं वो आप ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट इज टीम टाइम. एक्टिविटी ग्रो अ प्लांट. थिंग्स रिक्वायर्ड अ ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा. यहाँ पर एक एक्टिविटी के बारे में दिया है. एक्टिविटी का नाम है ग्रो अ प्लांट और इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए? एक ग्लास, ब्लॉटिंग पेपर, कुछ सैंड और कुछ राजमा के या फिर कोई और बीन्स के सीड्स. मेथड: line the blotting paper inside the glass,
Place the sand in the glass. Wet the sand. Place a few seeds between the blotting paper and the glass. See that the seeds are separate from each other. See how the roots and the shoots of the seeds grow. ये सभी स्टेप्स फॉलो करके आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट इज मेक अ फ्रेंडशिप सैलड. थिंग्स रिक्वायर्ड: carrots 2, tomatoes 2, peas 2 spoonfuls and lemon 1. Method: wash all the vegetables well, cut the carrots, tomatoes and lemon, mix the peas, carrots and tomatoes together, squeeze the lemon juice on top, add salt, mix well, share your salad with your friends. यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरीके से आप फ्रेंडशिप सैलड बना सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए कैरेट्स, टमेटोज़, पीस और लेमन. इन सभी को जो है प्रॉपरली कट करना है, उसके अंदर पीस मिक्स करने हैं, लास्ट में लेमन स्क्वीज़ करना है और सॉल्ट ऐड करना है, और ये सैलड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. लेट्स राइट. नंबर 1. हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड? से वाई. आप इन वेजिटेबल्स को किस तरह से खाना पसंद करते हैं, रॉ या कुक्ड यानी कि कच्चा या पका हुआ? से वाई यानी कि क्यों. तो सबसे पहले है कैरेट. कैरेट को कैसा खाना पसंद करते हैं, रॉ. टर्निप को कुक्ड, पटेटो को कुक्ड, अनियन को रॉ और बीन्स को कुक्ड. तो कैरेट और अनियन को ज़्यादातर सभी लोग रॉ खाना पसंद करते हैं कि जिससे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन्हें मिल जाएं. और टर्निप, पटेटो और बीन्स को कुक्ड खाना पसंद किया जाता है क्योंकि इससे ये सॉफ्ट बनते हैं. नेक्स्ट इज नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक. राइट देयर नेम्स हियर. सो लास्ट वीक में आपने जो भी वेजिटेबल्स खाए थे उनमें से किन्हीं 4 के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. नंबर 3. कंप्लीट दीज कॉलम्स 1 and many. सबसे पहले है कैरेट. तो कैरेट का प्लूरल होता है कैरेट्स. टर्निप का टर्निप्स, अनियन का अनियंस, पटेटो का पटेटोस और टमेटो का टमेटोस. Vocabulary: 1 word in each of the following sets is different from the others. Circle the odd one out. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनमें एक वर्ड अलग है यानी कि ऑड है, तो हमें उस पर सर्कल करना है. सबसे पहले है टर्निप, पटेटो, टमेटो, सनफ्लावर, कैरेट एंड ब्रिंजल. क्लू इज वेजिटेबल्स. सो इन सभी वेजिटेबल्स में से एक नेम ऐसा है जो वेजिटेबल नहीं है, तो वो क्या है, वो है सनफ्लावर. नेक्स्ट इज काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, किंगारू एंड मेलन. क्लू इज एनिमल्स. सो द नेम डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इज melon. Number 3. Banyan, neem, people, mango, snake and apple. Clue is trees. So odd one is snake क्योंकि snake एक animal है. Next is rose, lily, sunflower, lotus and cauliflower. Clue is flower. So odd one is cauliflower. Last one, peacock,
parrot, lizard, crow and woodpecker. So यहाँ पर क्लू है birds, तो odd one है lizard. Say aloud, pull, full, put, cool, root, shoot, cut, butt and shut.